ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम कल हमने कुछ लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशंस करी थी और कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें जैसे एक्स ये मेट्रिक स्पेस विद मेट्रिक डी, और ये हमारे पास सीक्वेंस हो गई। इस सीक्वेंस में अपने इस तरह से एलिमेंट है, पॉइंट है मेट्रिक स्पेस के, एंड is sequence of a point in X. We say that sequence Sn is convergent if there exists a point X in X such that either, अब इन दोनों में से एक भी अगर दोनों में दोनों की दो डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉसिबिलिटी इधर एन नॉट सच दैट जब एन एन नॉट से बड़ा होगा तो मेट्रिक ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, और इक्विवेलेंट, या ऐसे कर लो या दूसरा, फॉर ईच ओपन स्फीयर सेंटर एट एक्स और रेडियस एप्सिलॉन सेंटर्ड ऑन एक्स देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट एक्स एन इज इन दिस ओपन स्फीयर। तो ये थोड़ा सा अगर ओपन स्फीयर की बात करें तो ये दिखेगा कैसे स्टूडेंट्स, अगर हम इसको, ये हमारे पास एक्स हमारे पास मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। ठीक है, रेंडमली पड़े होंगे टेढ़े मेढ़े, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। ठीक, और ये पॉइंट जो होंगे वो किस पैटर्न में होंगे, कभी सीक्वेंस बनेगी, हो सकता है ये x1 हो, फिर ये x2 हो, x3 पढ़े, इस टर्म में बड़ी है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं तो अब ये जो सीक्वेंस है, क्योंकि जब सीक्वेंस बनती है तो कोई ना कोई तो रूल होगा ना, कोई फंक्शन होगा, सीक्वेंस इज ए फंक्शन। तो ये जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू सोन चलता जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि मान लो ये एक्स है, तो धीरे 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 ये टर्में जो है वो इस एक्स के क्लोज आना शुरू हो जाएंगी, इस एक्स के बिल्कुल क्लोज आना शुरू हो जाएंगी। अगर जिसको कन्वर्ज करना है उससे टर्म बहुत दूर हो तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो धीरे धीरे ये टर्में हैं कि कब जीरो इस एक्स के क्लोज आना शुरू हो जाएगी, जब हम बोल रहे हैं कि जब एन की वैल्यू एन नॉट से बड़ी होगी। ठीक, तो अब मानो कि एन नॉट की मान लेते हैं वैल्यू जो है वो 10,000 है। ठीक, तो इसका मतलब कि जब इस सीक्वेंस की 10,000 से ऊपर जो भी टर्म लिखी जाएगी, वन, वो बिल्कुल इस एक्स के क्लोज होगी। तो डेफिनेटली उस टर्म का, जिसको हम एक्स एन बोल सकते हैं, एक्स एन और एक्स का जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट में वही लिखा गया देखो कि एप्सिलॉन हम सिलेक्ट करते हैं डेफिनेशन में, जैसे हम रियल वेलोसिटी में पढ़ते हैं। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे, वहां पे एन नॉट एग्जिस्ट करेगा। वो अपने पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि एग्जिस्टेंस मीन व्हाट। जैसे इसको अगर हम बात करें यहाँ पे अ, समझने के लिए, हमारे पास 1/n है, इस सीक्वेंस है। ठीक, और इसको अगर टर्म्स में लिखे तो 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, अप टू so सा। और हमें पता है ये सीक्वेंस जो है वो जीरो को कन्वर्ज करती है। ठीक,
धीरे 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 जब रियल लाइन हम प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो पहली टर्म यहाँ पे, फिर यहाँ 1/2, 1/3, धीरे 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 यहाँ पे एक टर्म्स का पाइल अप हो जाती है टर्म्स, या एक तो ढेर बन जाता है टर्मों का, तो जीरो कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे मान लो कि हमने वैल्यू ले ली, एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली, मान लो 0.1 ले ली हमने। तो हमने ये जो मेट्रिक है, यू कैन से डी एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन की बात करते हैं। या हम थोड़ा और समझने के लिए इस मेट्रिक की जगह मॉड यूज कर लेते हैं हम। तो मीन टू से दैट कि एक्स एन माइनस एक्स मॉड 0.1 से छोटा होना चाहिए। एक्स एन हमारा यहाँ पे क्या है, 1/n माइनस 0 लेस देन 0.1। तो इट मीन्स दैट मॉड की जरूरत तो है नहीं एन की ऊपर, तो 1/n लेस देन 0.1। अब यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू पुट करते चलेंगे एन की, तो हमें ये चेक करना है कि ये कौन सी एन ढूंढना है हमने। ये एन नॉट है ना, ये ढूंढना है हमने कि एन नॉट हमारा कहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लें, एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा, तो 1/1 इज लेस देन 0.1, तो ये फॉल्स है। 1/2 करेंगे तब भी फॉल्स है। वो 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तब भी फॉल्स है। करते करते कि तो 1/10 पुट करूंगा तब भी ये फॉल्स ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 1/11 पुट करूंगा, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 1/10 है, तो 1/11 जो था 1/10 से छोटा है। इसका मतलब हमें ये जो n है, ये n क्या लेना पड़ेगा, या तो 11 लेंगे, 11 से बड़ा लेंगे, तो ये हुआ हमारा n नॉट। अगर मैं एप्सिलॉन को चेंज कर देता हूँ, एप्सिलॉन में करता हूँ 0.01, तो डेफिनेटली 1/n इज लेस देन 0.01। n की वैल्यू हम सेलेक्ट करते चलेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3। आपको पता सभी को कि 2 कब होगा ये, जब 1/100 पुट करेंगे, तो लगभग क्लोज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये 0.1 ही बन गया, 0.01। ओके। और जैसे ही हम इसको 1/101 पुट करेंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1/100 है, तो 1/101 इज लेस देन 1/100। तो इट मीन्स दैट जब n की वैल्यू हम इससे ज्यादा पुट करेंगे, तब ये ट्रू होने वाला है। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में हो गया कि n की वैल्यू, n नॉट की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, n नॉट की वैल्यू हमें 101 लेनी पड़ेगी। इसका मतलब n जो हमारा, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हमने 0.1 ली, तो n हमारा कितना होगा, n नॉट बना हमारा 11। और यहाँ पे एप्सिलॉन ये लिया, n नॉट ये हो गया। तो इट मीन्स दैट जैसे जैसे एप्सिलॉन चेंज करते हैं, वैसे वैसे n नॉट हमारा चेंज होता जाएगा, नंबर चेंज होता जाएगा। और अब हम यहाँ पे मेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं dxn, तो ये डिस्टेंस ही है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 0.1 होगी, तो n नॉट कुछ और होगा। एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे चेंज करेंगे, तो ये चेंज होता रहेगा। तो आई थिंक ये पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट दिस मीन। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में है कि इफ ये जो एक्स है, जिसको ये कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, तो उसके ऊपर एक ओपन स्फीयर बनाएंगे, जिसका जो ओपन स्फीयर मीन्स ओपन, एक ऐसे एक बनेगा, और इसका जो रेडियस है वो एप्सिलॉन है।
ठीक, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट, वही एन नॉट आ गया। उसके बाद उसके आगे जो टर्में होंगी वो जितने भी एक्स एन होगा, जैसे एक्स, जैसे वहां पे बना था एक्स 11, एक्स 12, ऐसे करके, या दूसरे केस में 101, 102, वो वाले टर्म जो कि सारी की सारी इसके अंदर होनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर अंदर होंगी तो ऑब्वियस है इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, उन टर्मों और एक्स का जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से कम रहेगा। तो आई होप ये अब डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। यस, एनीबॉडी वांट टू आस्क? ठीक है, ओके देन। आगे करते हैं इसको। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास, हम इसकी बात करते हैं कि इफ we rely on the knowledge what is mean by a convergent sequence of real numbers, the statement that xn is convergent can be equally well be defined as follows. There exists a point x in such that uh, metric between metric of xn comma x is approach to zero. We usually symbol this. तो ये तो सिंपल चीज जो आपने किया होता है, and we express it verbally by saying that xn approach to x और xn converges to x, ऐसे भी बोल देते हैं। ठीक, तो इट इज इजिली सीन फ्रॉम द कंडीशन सेकंड जो ऊपर हमने यूज किया, एंड दैट द एक्स इज द एक्स इन द डिस्कशन इज यूनिक। ये बात कर दी, हम पहले बात कर चुके हैं कि जब हम जब सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है तो वो यूनिक होती है। ठीक, जैसे ये लिखा हुआ है कि अगर ये सीक्वेंस पहले तो एक्स को कन्वर्ज कर रही है, ठीक, अगर ये वाई को भी कन्वर्ज कर जाए और एक्स और वाई डिफरेंट हो, ऐसा इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो यूनिक लिमिट होगी। ठीक, उसके बाद देखिए आगे लिखा है द पॉइंट एक्स इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन, एंड वी राइट लाइक दिस, या कई बार ऐसे भी लिखते हैं, ये तो विधि नोन टू यू। सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट विद द लिमिट एक्स। अब एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, ये आपने अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस। ठीक, और कॉची सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो स्टूडेंट, जब भी हमने किसी स्पेस को कंप्लीट शो करना होता है, उसके लिए कॉची सीक्वेंस बड़ी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। कंप्लीट कंप्लीटनेस का आपको आइडिया होगा ही है, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो कंप्लीट होता है, जबकि रैशनल नंबर कंप्लीट नहीं होता है। तो थोड़ा इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर होती है कि अगर रियल लाइन पे रियल लाइन पे अगर हम कोई सेट लेते हैं जो बॉन्डेड अबव है, ठीक, कोई सेट है वो बॉन्डेड अबव है, सारे एलिमेंट इधर है मान लो, तो उस सेट के पास जो उसका लीस्ट अपर बाउंड होगा वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। ठीक, इन आर, क्लियर? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस। लेकिन अगर हम, कई ऐसे हमें एग्जांपल मिल जाते हैं रैशनल नंबर्स में जिसमें वो बाउंडेड अबव तो होते हैं, लेकिन जब उनका हम लीस्ट अपर बाउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो लीस्ट अपर बाउंड रैशनल नंबर में नहीं मिलता है, वो डेफिनेटली रियल में मिलता जाके, तो रैशनल नंबर आर नॉट कंप्लीट। तो इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो जब भी किसी सेट को अगर हमने कंप्लीट शो करना है, उसके लिए ये बड़ा हेल्प करती है कॉची सीक्वेंस। तो कॉची सीक्वेंस होती क्या है इनफैक्ट,